मंडी के सुंदरनगर प्रशासन का मास्टर प्लान तैयार। आवारा पशुओं को सहारा देने के लिए तैयार हो रही योजना। गाजीपुर में अंसारी गैंग के सदस्य की संपत्ति कुर्क, 7 करोड़ 17 लाख की संपत्ति की गई कुर्क। आगे की कार्रवाई कर रही पुलिस। कोटा में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। रोड पर डंपर से निर्माण कार्य जारी। सड़क की हो सकेगी मजबूती, सही तरह से चलाया गया रोलर। ग्वालियर में वेस्ट टू वेल्थ योजना में बायो सीएनजी प्लांट का भूमि पूजन। गौवंश के लिए पंखे, कूलर, पानी की होगी समुचित व्यवस्था। गौशाला में आधुनिक बायो सीएनजी प्लांट स्थापित। और धार में भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी, 290 पेटी अवैध शराब बरामद। मामले की जांच कर रही पुलिस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर हिमाचल प्रदेश से है। आपको बता दें, आवारा पशुओं को सहारा देने के लिए सुंदरनगर प्रशासन का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। अब पंचायत प्रधानों और पंचायत समिति सदस्यों को अपने क्षेत्रों में लोगों के घरों और साथ ही बाहर घूमने वाले पशुओं का आंकड़ा अपने पास रखना होगा। प्रशासन ने सभी प्रधानों और पंचायत समिति के सदस्यों को 20 दिनों में अपने अपने क्षेत्र के पशुओं का पंजीकरण कराना आवश्यक कर दिया है। उपमंडल अधिकारी ने बताया कि पंजीकरण का काम पूरा होने के बाद इसका आंकड़ा प्रशासन के पास रखना होगा। अगली खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से है, जहां मुख्यालय स्थित जिला अस्पताल के इर्द गिर्द अवैध पैथोलॉजी सेंटर्स का जाल बिछा है। बता दें कि पूर्व में भी सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन कार्रवाई का आश्वासन देने वाले अधिकारियों ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दरअसल यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने अवैध पैथोलॉजी सेंटर्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। वहीं धन उगाही के बंदरपाट से जुटा स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बना बैठा है। ताजा ही मामला जिला अस्पताल के समीप स्थित आकर्ष पैथोलॉजी सेंटर से जुड़ा है। बता दें कि जिन डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन पैथोलॉजी सेंटर का कराया गया था, इन्हीं डॉक्टर के सीएमओ को लिखित पत्र देकर के आकर्ष पैथोलॉजी सेंटर से अपना रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की थी। गौरतलब है कि मौके पर पहुंची सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम के देखते ही आकर्ष पैथोलॉजी सेंटर के प्रोपराइटर मलखान सिंह मौके से फरार हो गया। हालांकि सुदर्शन न्यूज की शिकायत पर सीएमओ डॉक्टर युगल किशोर राय ने एक बार फिर टीम गठित कर नोडल अधिकारी के नेतृत्व में जांच और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि पुख्ता सबूत होने के बाद भी अवैध पैथोलॉजी सेंटर्स पर कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अधिकारी हैं, इनको हमने तत्काल निर्देशित किया है कि पूरे प्रकरण की तहकीकात कर लें, जांच कर लें कि क्या प्रकरण है और इसका तत्काल अवगत कराएं, ताकि उनके जो आख्या होगी उसी के अनुसार हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। सीमा साहब, एक बड़ी बात ये भी है कि बहुत से कार्रवाई के नाम पे तो खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई का बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, इसमें क्या कहना है? नहीं, कार्रवाई तो हमने हर जगह किया है। जहाँ जहाँ हमारी जाँच टीमों ने एडवर्स रिपोर्ट दिया है कि ये बिना लाइसेंस के चल रहा है, वहाँ हमने विधिक कार्रवाई भी किया हुआ है। कार्रवाई हमने किया हुआ है। जांच समिति की रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उस हिसाब से हम विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। मुख्यालय के पास पंडित कमलापति चिकित्सालय के बगल में ये आदर्श पैथोलॉजी सेंटर है, जो काफ़ी तरीके से चलाया जा रहा है। पहले सुदर्शन न्यूज चैनल ने इस खबर को बहुत प्राथमिकता से चलाया था, लेकिन सीएमओ के मिली भगत से आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ पे ये पैथोलॉजी है जो अवैध तरीके से कराई जा रही है। यहाँ पे एक महिला बैठी है, लेकिन यहाँ के जो संचालक है वो यहाँ से फरार हो गए। फोन करने पे बोल रहे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पहुँची नहीं है। कैमरा मैन जनपद चंदौली।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां विशुनपुरा थाने की पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के बड़ी मात्रा में धन ऐंठने वाले 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पकड़े गए ठगों के पास से नगद धनराशि, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मोटरसाइकिल सहित कुल लगभग 10 लाख का सामान बरामद किया है। वहीं आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि लोगों को विदेशों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर के उनसे अधिक से अधिक धन ऐंठते हैं और प्रति व्यक्ति 1,20,000 रुपए फीस के रूप में लेकर के टूरिस्ट वीजा पर उनको विदेशों में नौकरी लगवाने के नाम पर भेज देते हैं। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत साइबर सेल और थाना बिशनपुरा ने एक सराहनीय कार्य करते हुए कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर और विदेश भेजने वाले और फर्जी वीज़ा और फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस क्रम में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिनके नाम हरेंद्र यादव और अंकित गौड़ है और इनके पास से भारी मात्रा में कूट रचित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इनके पास से करीब 1 लाख रुपए नकद बरामद किया गया है और अलग अलग तरीके के प्रिंटर, QR स्कैनिंग मशीन, कैमरा, कंप्यूटर और ATM कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वीज़ा और 32 के आसपास इनके पास से पासपोर्ट बरामद किया गया है, जो इन्होंने लोगों ने अलग अलग तरीके से बंधक अपने पास बना के रखे। अगली खबर जनपद चंदौली से है, जहां नगरीय निकाय की मतगणना 13 मई को होगी। मतगणना को निष्पक्ष व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे ने निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना कक्षों में लगाई जाने वाली टेबल्स, उनमें प्रकाश व्यवस्था, CCTV, मतगणना अभिकर्ता और साथ ही वहां पर बैठने की व्यवस्था भी, सुरक्षा व्यवस्था भी साथ ही देखी जा रही है। दरअसल 4 नगर निकाय चुनाव की मतगणना 3 स्थानों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल के अंदर अधिकृत व्यक्ति, उम्मीदवार, निर्वाचन अभिकर्ता, रिटर्निंग ऑफिसर और साथ ही सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ही प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को आने जाने की अनुमति नहीं रहेगी। हमारे जनपद में 4 नगर निकाय है। 4 नगर निकायों की काउंटिंग 3 मतगणना केंद्रों पर की जाएगी। यहाँ सदर और सैयद राजा में जो हमारे नगर निकाय है, इसकी काउंटिंग चंदौली पॉलिटेक्निक में की जा रही है। इसी प्रकार से मुगल सराय जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर है, उसकी काउंटिंग केंद्रीय विद्यालय में की जाएगी और चकिया नगर निकाय जो है उसकी काउंटिंग वहाँ स्थित जो राजकीय डिग्री कॉलेज है वहाँ की जाएगी। सभी मतदान केंद्रों पर जो आयोग द्वारा निर्देश दिए थे उस अनुसार हम लोगों ने मतगणना टेबल्स लगवा ली है। जो केंद्र है, मतगणना केंद्र जो हॉल होगा, उसके अंदर केवल जो कैंडिडेट है, उनका जो एजेंट है या उनके जो मतगणना एजेंट अधिकृत किए जाएंगे आयोग द्वारा, उन्हीं लोगों की एंट्री रहेगी। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां मुख्तार अंसारी के करीबियों पर लगातार पुलिस शिकंजा कस रही है। बिहार जेल में बंद मुख्तार अंसारी के करीबी अंगद राय के खिलाफ एक्शन लेते हुए पुलिस ने लगभग 7 करोड़ 17 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की है। अंगद राय पर तमाम संगीन मामले दर्ज है। दरअसल अंगद राय मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य है और गाजीपुर पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित कर रखा है। शराब तस्करी के मामले में अंगद राय अभी बिहार की एक जेल में बंद है और आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कुछ दिनों पहले भी अंगद राय पर गाजीपुर सदर कोतवाली में गवाह को धमकाने का एक मामला दर्ज हुआ था। अंगद राय ने अपनी पत्नी सरिता राय के नाम से मोहम्मदबाद तहसील के जगजीवनपुर में जमीन खरीदी थी, जिस पर अर्धनिर्मित भवन भी है। वहीं अपने पैतृक गांव मोहम्मदाबाद में भी अंगद राय ने आबादी की भूमि पर भवन का निर्माण कराया था। सर्वसाधारण को सूचित एक बदमाश है अंगद राय, जो IS 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा है यहाँ और खुद भी ये आजीवन कारावास का सजायाबी है। वर्तमान में भी बिहार जेल में बंद है और इस समय यहाँ पे भी ये जनपद गाजीपुर से 50,000 का इनामी था और इस पे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत थे। उसी में इसकी संपत्तियों की छानबीन की गई है। तो आज इसकी 2
बहुत ही वैल्यूएबल संपत्ति 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण उसका जिलाधिकारी गाजीपुर के आदेश से किया गया है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां सांडी थाना क्षेत्र के ग्राम मुरली कैथरियान में तेंदुए के हमले से 12 लोग घायल हो गए। 10 घायलों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। वहीं 2 गंभीर घायलों को हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस व वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। वहीं दरअसल तेंदुए ने 3 महिलाओं समेत 12 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया। सभी घायलों को बताया जा रहा है कि सीएचसी व साथ ही बिलग्राम में भर्ती कराया गया। वन विभाग की टीम किसी तरह से तेंदुए को आबादी से दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है। हाथरस में नगर निकाय चुनाव में मानदेय न मिलने से नाराज कर्मियों ने तहसील सदर परिसर में नारेबाजी के बीच प्रदर्शन किया। कर्मियों का आरोप है कि उनकी ड्यूटी रिजर्व में लगाई गई थी, फिर भी उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा, जिसमें 135 लोगों की ड्यूटी रिजर्व भी की गई और उनको तहसील हाथरस में 10 व 11 तारीख को बिना किसी व्यवस्था के रोका गया। ड्यूटी खत्म होने के बाद उनको शासन के निर्देशानुसार तुरंत मानदेय दिया जाना था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा 135 ड्यूटी कर्मियों को मानदेय नहीं दिया गया। वहीं अधिकारियों से कहा गया तो उनका कहना था कि मानदेय की धनराशि खाते में भेजी जाएगी, लेकिन मानदेय का पैसा खाते में भेजने के संबंध में चुनाव आयोग का कोई आदेश नहीं है। की ड्यूटी में हमें रिजर्व में हैं हम जी। कल से हम क्या कहते हैं पॉलिटेक्निक पर थी, वहाँ पे पता चला कि रिजर्व ड्यूटी है। रिजर्व ड्यूटी के बाद सभी पार्टी रवाना होने के बाद हमें यहाँ तहसील भेज दिया गया कि आप यहीं रुकेंगे। हम लोग रात भर यहीं रुके हैं। मॉर्निंग में सुबह अटेंडेंस हुई, हमारी उपस्थिति लगी, उसके बाद बोला कि दोपहर में आपको मानदेय दे दिया जाएगा और फिर आप जा सकते हैं। कुछ कर्मचारियों की एक्स्ट्रा ड्यूटी भी लगा दी गई है सुबह सुबह, उनको भी मानदेय नहीं मिला है, वो ड्यूटी पर जा भी चुके हैं। और हम सभी यहाँ हैं और हमको किसी को मानदेय नहीं मिला है अभी तक। और अभी भी ये बोल रहे हैं कि आप चलिए जाइए, साइन करके चले जाइए। 6 बजे तक या 9 बजे तक बोला है कि इतने बजे तक रुकिए या फिर आप चले जाइए और आपके अकाउंट में आ जाएगा, जबकि अकाउंट में आने का कोई जियो नहीं है, कोई शासनादेश। मथुरा के गोवर्धन में नगर निकाय चुनाव की मतगणना 13 मई को होनी है, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने डीएम और एसएसपी मंडी परिसर पहुंचे और मंडी समिति में स्ट्रांग रूम और साथ ही मतगणना के लिए लगवाए गए मतगणना स्थल के सुरक्षा की गहनता से पड़ताल की और मतगणना में व्यवधान उत्पन्न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान जानकारी देते हुए डीएम पुलकित खरे ने बताया कि 13 मई को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी और बता दें कि मतगणना केंद्रों की गहनता से पड़ताल के बाद एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगी। 13 तारीख को नगरीय निकाय निर्वाचन की मतगणना का कार्यक्रम होना है। पूरे ही जनपद में है 5 स्थानों पे ये कार्यक्रम होगा। अभी सभी बैलेट्स जो हैं वो और ईवीएम मशीनें वो स्ट्रांग रूम में रखी हुई हैं, सुरक्षित रखी हैं। आज मेरे द्वारा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा और सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण करा गया, ये देखने के लिए कि मशीनें सुरक्षित हैं। साथ ही साथ जो मतगणना की तैयारियां हैं, किस प्रकार से काउंटिंग एजेंट्स आएंगे, किस प्रकार से हमारे कार्मिक आके बैठेंगे, कितने बजे स्ट्रांग रूम खुलते हुए मतगणना प्रारंभ होगी, इस सब को लेकर चर्चा करी गई। और अगले 2 दिनों में जिस तरीके से यहाँ पे काम बैरिकेडिंग का होना है, एक्सेस कंट्रोल का होना है, पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की जो व्यवस्था होनी है उसको। असम के डिब्रूगढ़ में लघु समाज को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के साथ ही उनकी समस्याओं की जानकारी लेने के लिए भारत सरकार द्वारा मनोनीत ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन जस्टिस एन.के. जैन मंगलवार की शाम को डिब्रूगढ़ पहुंचे और इस अवसर पर डिब्रूगढ़ शहर के नया बाजार स्थित दिगंबर जैन मंदिर में सकल जैन समाज की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया। वहीं सभा में जिला प्रशासन की तरफ से एडीसी स्वर्ण सोनोवाल और साथ ही दिगंबर समाज ग्राम बाजार और साथ ही श्वेतांबर जैन समाज के पदाधिकारी उपस्थित हुए। सभा को संबोधित करते हुए सरकार द्वारा लघु संख्यक समाज को दी जाने वाली सुविधाओं के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी गई।
न केवल जैन बल्कि संपूर्ण जो मानव समाज के व्यक्ति हैं, जिनमें माइनॉरिटी कम्युनिटी भी शामिल है और 6 रिलीजियस माइनॉरिटी हमारे देश में है। उसमें मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी। तो इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं। उन विशेष अधिकारों का ये उपयोग करें, इनमें अवेयरनेस पैदा हो और अवेयरनेस के माध्यम से ये अपने समाज के बच्चों को उच्च शिक्षा दिला करके देश की मुख्य। राजस्थान के कोटा शहर में सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। आपको बता दें कि जहां कुछ दिन पहले डंपर से निर्माण की जा रही रोड पर अनेकों खामियां रही, तो वहीं खबर के बाद अब सड़क को फिर से डामर से बनाया गया, जहां प्रॉपर रोलर भी चलाया गया, जिसके चलते सड़क मजबूत हो सकेगी और आवागमन करने वालों को भी आसानी रहेगी। जहां कुछ राज्य में प्रतिबंधित की गई फिल्म द केरल स्टोरी को चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा में सामूहिक रूप से बेटियों को दिखाने की पहल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल निम्बाहेड़ा जिला इकाई ने की है। वहीं मौजूद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मौजूद रहकर बेटियों के आवागमन की व्यवस्था की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि लव जिहाद सहित कन्वर्जन तेजी से सामाजिक समस्या के रूप में बढ़ रहा है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इस समस्या के विरुद्ध पुरजोर तरीके से संघर्ष कर रही है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हमेशा से इस बात पर पूरी बात कही है कि है ना, कहीं ना कहीं लव जिहाद बहुत तेजी से फैल रहा है, कन्वर्जन बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर के हमने समय समय पर बातें उठाई हैं, लेकिन इसको बहुत बार नकार दिया गया है। लेकिन ये फिल्म दिखाती है कि लव जिहाद और कन्वर्जन बहुत चरम पर है और जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चियों का मन बड़ा कोमल होता है और उस कोमलता का फायदा उठाकर विधर्मी हमारी बहन बेटियों को फंसाने की कोशिश करते हैं। और उसी का ये रूप था जो मन में था कि सब इन बच्चों को दिखाना चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि कोई इनको बहला नहीं दे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को मुरार लाल टिपारा गौशाला के कायाकल्प और साथ ही वेस्ट टू वेल्थ योजना के तहत बायो सीएनजी प्लांट का भूमि पूजन किया। इसके अलावा गौशाला में टीन शेड, सीसी फर्श निर्माण के साथ नवीन गौशाला के लिए सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की है। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा लाल टिपारा गौशाला में आधुनिक बायो सीएनजी प्लांट 31 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाएगा। इससे न सिर्फ ग्वालियर के नगर निगम संबद्ध वाहन चलेंगे, बल्कि गौशाला को हर वर्ष 7 करोड़ की अतिरिक्त आय भी होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कार्य किया जा रहा है और साथ ही ये भी कहा कि गौ संवर्धन के लिए केंद्र सरकार ने बजट में 10,000 करोड़ आवंटित किए हैं। गौरतलब है कि गौशाला मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की ऐसी पहली गौशाला होगी जहां बायो सीएनजी प्लांट स्थापित हो रहा है, जहां एक आधुनिक गौशाला बनाई जाएगी और जिसमें गौवंश के लिए पंखे, कूलर एवं पानी की समुचित व्यवस्थाएं होंगी। हमारा ये आदर्श गौशाला रहा है पूरे मध्य प्रदेश का और हमारे संत महात्मा जी अच्युतानंद जी और संत ऋषभ जी, इन दोनों के आधार पर जो सुंदर तरीके से संचालन किया गया है गौशाला का, इसमें सांसद निधि से मैंने स्वयं 2 करोड़ रुपए दिए हैं। 2000 गौ माता के लिए एक नया गौशाला बनेगा, पूर्ण पंखों समेत, पानी की योजना समेत, खान पान की व्यवस्था समेत एक नया आधुनिक। मध्य प्रदेश के धार में नौगांव थाना पुलिस को अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दूध वाहन में परिवहन करते हुए बताया जा रहा है कि अवैध शराब इंदौर होते हुए गुजरात की ओर जा रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने फाटे पर दूध वाहन को रोक करके तलाशी ली तो उसमें 290 पेटी अवैध शराब निकली, जिसकी कुल कीमत करीब 37 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के विरुद्ध कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
हरियाणा के रेवाड़ी में अतिक्रमण की शिकायत के शक के चलते होटल संचालक ने 19 साल के युवक की पीट करके हत्या कर दी। बता दें कि घटना को लेकर के बचाव करने पर पिता को भी बुरी तरह से पीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। दरअसल झगड़े की शुरुआत बीड़ी मांगने को लेकर के हुई थी। वहीं सूचना के बाद चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के मॉडल टाउन थाना पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।